साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम सब की नेता, परम सम्मानीय। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक
खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद देश में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही। जब कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन थी आज़ादी के बाद, तो तब अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये मांग की कि कमीशन बैठाया जाए एक, और उनको SC ST की तरह सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे तो उनको ये आरक्षण का लाभ देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो तब हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ये कह रही है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, तो ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको उचित लाभ मिले उनकी आबादी के हिसाब से। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके दो चेहरे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। कांग्रेस जब केंद्र में थी
हमारे लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने उनसे ये बहुत सिफारिश की, उनसे मांग की कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मानित नहीं किया। तो तब आगे जाकर तो बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति कांग्रेस पार्टी की, खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार